हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आधुनिक राजस्थान के इतिहास की क्लासेस शुरू की गई थी, जिसमें अपनी दोस्तों 6 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज इसमें 7वें नंबर की क्लास है और अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आधुनिक राजस्थान का इतिहास है वो मात्र मैं आपको 10 क्लासों के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आज अपनी 7वीं क्लास है। किसी ने पिछली 6 क्लास से अगर नहीं देखी है तो वो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा आधुनिक राजस्थान का इतिहास के नाम से। तो आप वहाँ जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो देख सकते हैं। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अलवर प्रजामंडल। तो अलवर प्रजामंडल का संस्थापक है वो कौन है? तो वो है दोस्तों पंडित हरिनारायण शर्मा। पंडित हरिनारायण शर्मा ने दोस्तों अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। देखो, पंडित हरिनारायण शर्मा ने कई संघ बनाए थे। वो संघ कौन कौन से थे? तो एक तो था हरिजन संघ, दूसरा था वाल्मीकि संघ और तीसरा था अस्पृश्यता निवारण संघ। ठीक है, ये 3 संघ बनाए थे पंडित हरिनारायण शर्मा ने। ये आपको याद रखना है, हरिजन संघ, वाल्मीकि संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ। ठीक है, देखो, अलवर प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, इन्होंने दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के आज़ाद मोर्चा में भाग लिया था। ठीक है, तो याद रखना, अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। 10वां नंबर का प्रजामंडल आता है अपने, वो है भरतपुर प्रजामंडल। कौन सा है? भरतपुर प्रजामंडल। ठीक है, इस प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों रेवाड़ी में हुई थी। कहाँ पर? रेवाड़ी, हरियाणा में। अब देखो, इसके संस्थापक कौन थे? यानी कि भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक की मैं बात करूं तो कौन थे? तो वो थे दोस्तों जुगल किशोर चतुर्वेदी। क्या नाम था? जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आतियेंद्र। ठीक है, मास्टर आतियेंद्र, ये थे दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक। 2 थे, आपको सिर्फ एक नाम का पता होगा। ठीक है, जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो इसके साथ में एक नाम और आपको याद रखना है, मास्टर आतियेंद्र। ठीक है, इन दोनों ने दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और जुगल किशोर चतुर्वेदी को दोस्तों राजस्थान का नेहरू, यानी कि राजस्थान का पंडित जवाहरलाल नेहरू किसे कहते हैं? तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ठीक है, देखो, इस प्रजामंडल की स्थापना है वो रेवाड़ी, हरियाणा में हुई थी। ठीक है, और प्रजामंडल का समाचार पत्र था वैभव। क्या नाम था? वैभव समाचार पत्र था, जो भरतपुर प्रजामंडल का ये समाचार पत्र था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो, राजस्थान का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बना था? तो वो बना था दोस्तों भैरव सिंह शेखावत। कब बना था? तो 1970 में दोस्तों भैरव सिंह शेखावत जो राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 11वां नंबर का प्रजामंडल आता है इसमें करौली प्रजामंडल। तो देखो, करौली प्रजामंडल के संस्थापक हैं वो कौन है? तो इसके संस्थापक 3 हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एक का पता होगा, त्रिलोकचंद माथुर का। ठीक है, तो करौली प्रजामंडल के 3 संस्थापक हैं। एक है त्रिलोकचंद माथुर, दूसरा है चिरंजी लाल शर्मा और तीसरा है कुंवर मदन सिंह। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर दोस्तों करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। देखो, कुंवर मदन सिंह ने 1927 में करौली में किसान आंदोलन चलाया था। ठीक है, 1927 में करौली में किसान आंदोलन किसने चलाया था? तो कुंवर मदन सिंह ने। तो दोस्तों अपनी 11 प्रजामंडल है वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब देखो 12वां प्रजामंडल है कोटा प्रजामंडल। ठीक है, कोटा प्रजामंडल के संस्थापक हैं वो कौन है? तो कोटा प्रजामंडल के संस्थापक हैं वो कौन है? तो पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। देखो, ट्रिकों के ऊपर मत जाना, आप ट्रिकों के ऊपर जाओगे तो आपको सिर्फ ये पंडित नैनूराम शर्मा ही आपको वहाँ पे ट्रिकों से आप याद रख सकते हैं। लेकिन कोटा प्रजामंडल का संस्थापक हैं वो 2 हैं, एक अभिन्न हरि, दूसरा पंडित नैनूराम शर्मा। अगर पंडित नैनूराम शर्मा अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो दोस्तों अभिन्न हरि अपन को करना है। ठीक है, याद रखना है अभिन्न हरि। देखो, कोटा प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था? तो मांगरोल बारा में हुआ था। ठीक है,
मांगरोल 12 में हुआ था। 1941 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो देखो, नैनूराम शर्मा ने कोटा में बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। नैनूराम शर्मा ने कोटा में बेगार विरोधी आंदोलन भी चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय नाथूलाल तथा मोतीलाल के नेतृत्व में कोटा प्रजामंडल ने कोटा के नगर प्रशासन पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय नाथूलाल और मोतीलाल के नेतृत्व में कोटा प्रजामंडल ने कोटा के नगर प्रशासन पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और देखो, इसमें कॉलेज की छात्राओं ने रामपुरा पुलिस थाने पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये आपको इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें याद रखनी है। 13वां नंबर का प्रजामंडल आता है, वो है किशनगढ़ प्रजामंडल। तो किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक हैं वो कौन है? तो वो है संस्थापक कांतिलाल चौथानी तथा जमाल शाह है। ठीक है, किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह है। याद रखना ये दोनों चीज़, क्योंकि मैं आपको दो दो नाम बता रहा हूँ, तो आपको दोनों के दोनों हैं वो याद रखने हैं, एक मत रखना आप। ठीक है, क्योंकि एक याद रखोगे तो आपका प्रश्न है वो गलत हो सकता है। 14वां नंबर का अपना इसमें प्रजामंडल आता है सिरोही प्रजामंडल। अब देखो, मैंने आपको एक तो बीकानेर प्रजामंडल बताया है और एक सिरोही प्रजामंडल बताया है। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो कलकत्ता में हुई थी, यानी कि राजस्थान से बाहर, और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, तो परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान से बाहर कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। राजस्थान से बाहर राजस्थान के कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो बीकानेर के प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बॉम्बे में। ठीक है, तो देखो, सिरोही प्रजामंडल की बॉम्बे में स्थापना किसने की थी? तो गोकुल भाई भट्ट ने दोस्तों सिरोही प्रजामंडल की बॉम्बे में स्थापना की थी। और सिरोही प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं गोकुल भाई भट्ट, इसको दोस्तों राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का गांधी है वो कि राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों किसको जाना जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट। और राजस्थान के नेहरू जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जुगल किशोर चतुर्वेदी, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ठीक है, देखो 15 नंबर का प्रजामंडल आता है कुशलगढ़ प्रजामंडल। ठीक है, और कुशलगढ़ प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो हैं भंवरलाल निगम। ठीक है, भंवरलाल निगम, ये दोस्तों कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक हैं। अब देखो बांसवाड़ा प्रजामंडल, तो बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है, आपने सिर्फ यही पढ़ा होगा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है, इसके साथ में देखो मणिशंकर नागर और धूलजी भाई भावसार, इन तीनों ने मिलके दोस्तों बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, दोबारा देखो, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर और धूलजी भाई भावसार। ठीक है, देखो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बॉम्बे से संग्राम नामक समाचार पत्र निकालते थे। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हैं, ये बॉम्बे से संग्राम नामक समाचार पत्र निकालते थे। ठीक है, विद्या बहीन भावसार, विद्या बहीन भावसार यानी कि ये धूलजी बाई की पत्नी थी। ठीक है, इन्होंने महिला मंडल की स्थापना की थी। ये भी आपको इसमें बांसवाड़ा में याद रखना है। ठीक है, अब आता है डूंगरपुर प्रजामंडल। ठीक है, तो इस देखो डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक के बारे में चलो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1944 को दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना। 1920 में बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर 1 अगस्त 1944 को। ठीक है, अब देखो डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं वो कौन है? तो डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और गौरी शंकर उपाध्याय। ठीक है, आपने सिर्फ भोगीलाल पांड्या ही पढ़ा होगा, तो आपको दोस्तों दो नाम और याद रखने हैं कि हरिदेव जोशी और गौरी शंकर उपाध्याय। ठीक है,
इन तीनों ने मिलकर दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। देखो भोगीलाल पांड्या को दोस्तों वागड़ का गांधी भी कहते हैं, ठीक है। और गौरी शंकर उपाध्याय ने दोस्तों एक समाचार पत्र चलाया था जिसका नाम था सेवक। क्या नाम था? सेवक समाचार पत्र है वो किसने चलाया था? तो गौरी शंकर उपाध्याय ने, ठीक है। देखो डूंगरपुर प्रजामंडल के में दोस्तों एक कांड भी हुआ था, ठीक है, जिसे रास्तापाल घटना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रास्तापाल घटना। कब हुई थी ये रास्तापाल घटना? तो ये 19 जून 1947 को रास्तापाल घटना हुई थी। देखो अध्यापक नैना भाई व भील बालिका कालीबाई शहीद हो गए थे। डूंगरपुर में गेप सागर तालाब के पास इन दोनों की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। देखो अध्यापक थे नाना भाई, क्योंकि सरकार का ऑर्डर था कि वहाँ पे एक विद्यालय था उसको बंद करने का, ठीक है। और दोस्तों अंग्रेज आए थे और विद्यालय को बंद नहीं किया गया था, तो नाना भाई को दोस्तों मार दिया था और कालीबाई भी शहीद हो गई थी, ठीक है, नाना भाई को बचाते हुए। तो इन दोनों की मूर्ति है वो दोस्तों गेप सागर, डूंगरपुर में गेप सागर है और गेप सागर के पास में दोस्तों इन दोनों की मूर्ति लगी हुई है। देखो बालिका शिक्षा क्षेत्र में कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। एक अन्य अध्यापक सिंगा भाई जो नाना भाई के भाई थे वो घायल हो गए थे, ठीक है। जो नाना भाई के एक भाई थे जिसका नाम था सिंगा भाई, ठीक है, ये घायल हो गए थे इस रास्तापाल कांड में। कब हुई थी ये घटना? तो 19 जून 1947 को ये घटना हुई थी, ठीक है। आगे देखो इसमें एक कांड और हुआ था जिसका नाम है पूनावाड़ा कांड। क्या नाम था? पूनावाड़ा कांड। इसमें देखो स्कूल बंद करवाने गए रियासत के सैनिकों ने अध्यापक शिवराम भील की पिटाई कर दी थी, ठीक है। तो पूनावाड़ा कांड के बारे में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि स्कूल बंद करवाने गए रियासत के सैनिकों ने अध्यापक शिवराम भील की पिटाई की थी। एक और सभा हुई थी, देखो प्रत्यान सभा, ठीक है। प्रत्यान सभा में देखो क्या है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की ने आयोजन किया था इस सभा का। किस लिए? तो जागरूकता के लिए दोस्तों इस सभा का आयोजन किया था। 18वां नंबर का प्रजामंडल आता है जैसलमेर प्रजामंडल। और जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों मीठालाल व्यास ने जोधपुर में की थी, ठीक है। और इनके सहयोगी थे सागरमल गोपा, ठीक है। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों मीठालाल व्यास ने जोधपुर में की थी और इनके सहयोगी थे सागरमल गोपा। 19 नंबर का प्रजामंडल आता है वो है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो कौन कौन हैं? तो अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर और ठक्कर बापा, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर दोस्तों प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर, ठक्कर बापा, ठीक है, याद रखना है तीनों नाम। 23 नंबर का प्रजामंडल आता है दोस्तों वो है झालावाड़ प्रजामंडल। और झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक हैं वो है दोस्तों मांगीलाल भव्य, ठीक है, मांगीलाल भव्य झालावाड़ प्रजामंडल की, ठीक है। ये राजस्थान की नवीनतम रियासत थी। तो देखो राजा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई झालावाड़ प्रजामंडल में, ठीक है। अब देखो ये प्रजामंडल हुए थे, इनके महत्व क्या थे? तो राजनीतिक महत्व में अगर मैं बात करूं तो देखो राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, राजतंत्र समाप्त हुआ, लोकतंत्र स्थापित हुआ, एकीकरण हुआ, ठीक है, किसान आंदोलनों को समर्थन मिला, ठीक है। और सामाजिक सुधार में देखो हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय और हरिजन सशक्तिकरण, शिक्षा का प्रचार हुआ, कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया, ठीक है। और दोस्तों आर्थिक जो महत्व है वो है जागीरदारी उन्मूलन, किसानों को भूमि पर अधिकार मिला, बेगार प्रथा समाप्त हुई, कुटीर उद्योगों धंधों को बढ़ावा मिला, ठीक है। ये दोस्तों प्रजामंडल आंदोलनों के महत्व थे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास है वो अपनी यहीं समाप्त होती है और अपना प्रजामंडल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 7 क्लास अपनी हो चुकी है
और दोस्तों अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। कल अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।